थंब पुलिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग मानते हैं कि थंब पुलिंग वर्क करती है और वहीं कुछ लोग थंब पुलिंग को नहीं मानते हैं। कुछ लोग नहीं मानते, उनमें से मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा हमारे बी योर बेस्ट जी का, जिन्हें आप सब जानते हो। बी योर बेस्ट उनका चैनल है लुक्स मैक्सिंग के ऊपर एंड फैशन सेंस वगैरह के ऊपर। तो वो उन्होंने एक वीडियो डाली थी कुछ महीने पहले जिसमें उन्होंने बोला था कि ये सब वर्क नहीं करता है। अब देखो, बात यह है कि हर लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको बताऊंगा। असली में इसका साइंस क्या है थंब पुलिंग का, और आपको क्यों थंब पुलिंग करनी चाहिए एज ए टीनेजर, खासकर एज ए इंडियन टीनेजर। देखो, पहले इसका साइंस समझते हैं। थंब पुलिंग आखिरकार होती क्या है, उसमें क्या करना होता है। थंब पुलिंग जो है ना, वो म्यूविंग का ही एक वर्जन है, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। मतलब जो चीज़ म्यूविंग में होती है वही चीज़ थंब पुलिंग में भी होती है। तो अब ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो, म्यूविंग में क्या होता है, म्यूविंग में हम अपने पैलेट के ऊपर अपने टंग को लगा के रखते हैं पूरे दिन, और वो एक पॉस्चर हैबिट है, पॉस्चरल हैबिट है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, एक पॉस्चर है। जैसे पीठ सीधा रखना पॉस्चर है, वो भी एक पॉस्चर है। लेकिन ये जो थंब पुलिंग है ना, ये एक पॉस्चर नहीं, एक्सरसाइज है। अब इससे सिमिलैरिटीज़ कितनी है म्यूविंग की वो बताता हूँ। देखो, जैसे कि पहले बोला था, म्यूविंग में पूरे दिन पॉस्चर के तहत लगा के रखते हैं अपने टंग को अपने पैलेट के ऊपर। और देखो, इसमें क्या करना होता है थंब पुलिंग में, अपने जो टंग होता है उसको नहीं लगाना होता है अपने पैलेट पे, अपने जो थंब होता है, थंब अंगूठा, उसको लगाना होता है अपने पैलेट के ऊपर प्रेशर डाल के। जो चीज़ हमारी टंग करती है पूरे दिन म्यूविंग करते करते, वही चीज़ हमारी थंब करती है अगर जब हम थंब पुलिंग करते हैं तो अगर आप म्यूविंग के मेरा मतलब है कि अगर आप म्यूविंग को मानते हो कि म्यूविंग चीज़ सच है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि म्यूविंग वर्क करती है, जाके रिसर्च पेपर देख लेना। तो अगर आप म्यूविंग को मानते हो तो आपको थंब पुलिंग को भी मानने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों चीज़ें एक जैसी है। बस फ़र्क इतना है कि ना, ये जो थंब पुलिंग होता है ना, वो आप कम समय के लिए करते हो और बहुत सारा प्रेशर लगा के करते हो थंब के तीनों पार्ट में। म्यूविंग में भी सेम है, थंब के तीनों पार्ट में भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब पैलेट के तीनों पार्ट में अपने मतलब थंब को लगा के प्रेशर डाल के करते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम के लिए। और वो एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पूरे दिन नहीं की जाती है इसीलिए। और म्यूविंग में भी सेम चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसीलिए आपको जो है ना थंब पुलिंग करनी चाहिए। इससे आपको देखो म्यूविंग करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब म्यूविंग से क्या होता है, हमारा पैलेट वाइड होता है। अब इसका भी एक साइंस समझ लेते हैं कि क्यों पैलेट वाइड होता है म्यूविंग एंड थंब पुलिंग से। देखो, बात यह है ना कि हमारे टंग में सूचर्स होते हैं, सर्टर्स उसे कहा जाता है, कुछ लोग सूचर्स करते हैं। तो हमारे पैलेट के ऊपर जो सर्टर्स होते हैं, सर्टर्स अगर आपको नहीं पता तो ऐसे ऐसे करके निशान बना होगा ना, वही सर्टर होता है। तो उस सर्टर पर अगर हम किसी चीज़ को प्रेशर लगा के रखते हैं तो वो हमारे पैलेट को ग्रो करवाता है। सेम चीज़ एक चीज़ और करती है, उसे क्या कहा जाता है, जो 10-15 हज़ार का मिलता है, हाँ, पैलेट एक्सपेंडर। पैलेट एक्सपेंडर साइंटिफिक चीज़ है, पूरा ऑर्थोट्रॉपिक्स है, जैसे आपको पता है ऑर्थोट्रॉपिक्स के बारे में, तो वो है साइंटिफिक चीज़ है। वो भी सेम चीज़ करता है, म्यूविंग और थंब पुलिंग जैसा ही करता है। वो एक मशीन रहती है छोटी सी, जिसको डॉक्टर्स लगा देते हैं हमारे पैलेट पे। तो सर्टर्स पे कॉन्स्टेंटली एकदम खतरनाक प्रेशर जनरेट करते रहता है, जिसकी वजह से हमारा फेस बहुत ज़्यादा वाइड होता है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो तब वो कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको थंब पुलिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो पैलेट एक्सपेंडर का ही एक छोटा वर्जन है। समझ गए होगे, दोनों सेम चीज़ें वर्क करती है। अब पैलेट एक्सपेंडर जितना वर्क तो नहीं करेगी, लेकिन काफ़ी हद तक वर्क कर देगी अगर आप उसे कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे से डेली करते हो। प्रैक्टिस मैंने बोला, मतलब एक्सरसाइज डेली करते हो थंब पुलिंग को। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। बाकी मैं लूँगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।